नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। दो बड़ी खबरें, दोनों खबरें भाजपा के मुख्यमंत्रियों से जुड़ी हुई खबरें, और दोनों खबरें ऐसी खबरें हैं जो एक भारतीय के नाते आपको शर्म करने पर मजबूर करती। कैसे भाजपा के मुख्यमंत्री लगातार देश की नाक कटवाने का काम कर रहे हैं। एक खबर ऐसी है जिसको आप हंसी के तौर पर ले सकते हैं, व्यंग्य के तौर पर ले सकते हैं, लेकिन खबर वो भी बड़ी महत्वपूर्ण खबर है और वाकई शर्मनाक खबर है। दूसरी खबर एक ऐसी खबर है जिसको आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। पहली खबर की बात करते हैं, उसके बाद में दूसरी अहम खबर जो कि योगी आदित्यनाथ से जुड़ी हुई खबर है। बड़ी दिलचस्प खबर है और योगी आदित्यनाथ की सरकार को करारा तमाचा लगा है, वो भी बताएंगे आपको। लेकिन पहली खबर आप देखिए, पहली खबर आप देखिए, ये वीडियो आप देखिए। ये वीडियो में जो शख्स नजर आ रहे हैं कोई आम नहीं है, ये भाजपा के असम के मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिस्व शर्मा। और हेमंत बिस्व शर्मा के जरा हाथों की तरफ आप देखिए, इनके हाथ कहां पर है। जरा फुल स्क्रीन पर ये तस्वीरें एक बार देखिए आप, ये फुल स्क्रीन पर आप तस्वीरें देखिए। हेमंत बिस्व शर्मा, वो उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है और इस वीडियो के अंदर हेमंत बिस्व शर्मा के जो हाथ हैं वो कहां पर हैं। हेमंत बिस्व शर्मा क्या अपनी पतलून को बांधने का काम कर रहे हैं या खुजाने का काम कर रहे हैं। लेकिन उससे महत्वपूर्ण बात यह है कि इनके साथ में एक महिला अधिकारी भी है, और उसके बावजूद ये हेमंत बिस्व शर्मा कैसे जो है वो अपने हाथों पर कंट्रोल नहीं कर पा रहे। और एक सभ्य समाज में कोई इस तरह की हरकत को कबूल नहीं कर सकता। एक सभ्य समाज में इस तरह की हरकत को जायज नहीं ठहराया जा सकता। देखिए कैसे खुजली जो है वो यहां पर सिरदर्द बन गई है, और इस खुजली ने भाजपा के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा को पूरी तरह से उनको बेइज्जत करने का काम किया है। एक मुख्यमंत्री के तौर पर यह कतई शोभा नहीं देता। कोई आम व्यक्ति भी होगा तो वो भी एक महिला के सामने इस तरह से नहीं करेगा, लेकिन एक महिला के सामने, एक महिला अधिकारी के सामने वो इस तरह से हरकत कर रहे हैं। ये वीडियो जो है वो दरअसल कांग्रेस के नेता है रोशनलाल बिट्टू ने ये वीडियो शेयर किया है, और उन्होंने अपने ट्विटर पर लिखा है कि कैसे जो है एक महिला के सामने एक मुख्यमंत्री भाजपा के, उनको शर्म आनी चाहिए, वो इस तरह की हरकत कर रहे हैं। लेकिन देखिए इनको लेकर के कैसे लोगों का गुस्सा जो है फूट पड़ा। लोग जो है मजाक में किस तरह के तंज इनके ऊपर कस रहे हैं। एक आशा श्री है, उन्होंने लिखा है, ट्विटर यूजर है, बेहद शर्मनाक है, मुख्यमंत्री की मर्यादा भी भूल गए। कैसे कैसे लोग मुख्यमंत्री बन जाते हैं। एक महिला के सामने ऐसे दुराचरण निंदनीय है, निर्लजता की हद होती है। राष्ट्रीय महिला आयोग कार्रवाई करे, कानून से ऊपर कोई नहीं है, ये इन्होंने कहा है। एक और ट्विटर यूजर है, इन्होंने कहा है कि अगर बाहर खुजली है तो इन्हें कोई ये दे दे। इन्होंने इच गार्ड की जो दवाई है, ट्यूब है, वो क्रीम यहां पर इन्होंने उसको दिया है। अगर अंदरूनी खुजली की दवा अभी जो है वो बाजार में उपलब्ध नहीं है। दूसरे ट्विटर यूजर और हैं, उन्होंने भी इच गार्ड की ट्यूब जो है वो इनको दिया है। इच गार्ड का ऐड जो है वो भी इनको बताया कि आप ये लगाइए, इससे जो है वो आपको आराम पड़ जाएगा। तो देखिए वाकई जो है ये शर्मनाक है कि किस तरह से भाजपा के मुख्यमंत्री जो हैं वो सरेआम अपने आप को बेइज्जत करवाने का काम कर रहे हैं। एक और आप देखिए नीरज पांडे हैं, और नीरज पांडे ने ये फेमस मीम है उसको शेयर किया है, अरे हाँ रहा नहीं जाता तब तड़प ही ऐसी है। ये बहुत फेमस जो है वो मीम है, उसको जो है यहाँ पर शेयर किया है। एक और ट्विटर यूजर है, इनका जितने भी चड्डी गैंग है सबके सब थड़की हैं। तो इस तरह से लोगों ने जो है वो इनके ऊपर तंज कसा है कि एक महिला अधिकारी के सामने ये किस तरह का व्यवहार है। क्या बीजेपी जो बात करती है कि सबसे संस्कारी पार्टी है, क्या उसके संस्कार इसी तरह से है? क्या उसके मुख्यमंत्रियों के संस्कार यही हैं? ये बड़ा सवाल है। लेकिन अब बढ़ते दूसरी खबर पर। दूसरी खबर तो ऐसी है जहां पर हमारी सर जो है वो शर्म से झुक गया है और अंतर्राष्ट्रीय बेइज्जती हो गई है। ये ट्वीट आप देखिए, चाइना के जर्नलिस्ट हैं शेन शुई, और उन्होंने ट्वीट किया है और उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा कि देखिए कैसे भारतीय सरकार के ऑफिशियली जो है, जो नेता हैं, मंत्री हैं, वो कैसे चाइना के बीजिंग के अंदर एक एयरपोर्ट है उसकी तस्वीरें जो है वो अपने वहां पर शेयर कर रहे हैं, ये इन्होंने कहा है। और देखिए चाइना जो कि एक ऐसा मुल्क बन गया है मौजूदा समय में, अगर हम देखें पहले इस तरह के हालात नहीं थे, लेकिन अब अगर देखें तो चाइना हमारे लिए सबसे बड़ा सरदर्द बन चुका है। पाकिस्तान से भी बड़ा सरदर्द जो है वो इस वक्त हमारे लिए चाइना है।
लेकिन चाइना के जर्नलिस्ट किस तरह से यहां पर कह रहे हैं, ये सोचना चाहिए। वो जो नारे दिए जाते हैं कि मोदी जी का डंका बज रहा है, मोदी जी का, योगी जी का डंका बज रहा है, वो कैसे जो है वो डंका बज रहा है। और योगी के तमाम मंत्रियों का उन्होंने एक कोलार्च बना करके स्क्रीनशॉट शेयर किया है। इसमें खुद आईबी मिनिस्टर हैं अनुराग ठाकुर, उनका ट्वीट है, उसके साथ में केशव प्रसाद मौर्य, उनका ट्वीट है, और सभी ने ये ट्वीट जो शेयर किए हैं। और इसमें जो एयरपोर्ट की तस्वीरें नजर आ रही हैं, जो एयरपोर्ट जेवर के अंदर नरेंद्र मोदी जी ने जिसका उद्घाटन किया था, वही एयरपोर्ट जो है वो यहां पर इन्होंने शेयर किया है। देखिए कमाल की बात यह है कि ना केवल इन्होंने गलती की है, ब्लंडर किया है, उसके बावजूद कई सारे ऐसे नेता हैं जिन्होंने अपना ये ट्वीट डिलीट तक नहीं किया है। गवर्नमेंट की ऑफिशियली वेबसाइट है, उसके ट्विटर हैंडल से भी जो है ये ट्वीट किया गया। तो कमाल की बात है ना। और ये कोई छोटी मोटी गलती नहीं है। कोई भी अगर कोई वीडियो बनती है, कोई विज्ञापन बनता है, सरकार की तरफ से बनता है, तो कई लेवल पर जो है उसकी चेकिंग होती है, कई लेवल पर उसकी स्क्रीनिंग होती है, उसके बाद में पास होता है, फिर जाकर के जो है वो भेजा जाता है। लेकिन यहां पर बीजेपी के तमाम नेताओं ने, मंत्रियों ने एक टूल किट के भांति जो है इसको लगातार धड़ल्ले से शेयर किया, अपने अपने ट्विटर हैंडल पर, अपने अपने ट्विटर यूजर पर इसको लिखा, और अब जो है ये भारत के लिए एक इंटरनेशनल बेइज्जती बन गया है। सोच करके देखिए, अगर यही गलती जो है वो किसी विपक्ष के नेता ने की होती, राहुल गांधी ने की होती, यही गलती अखिलेश यादव ने की होती, क्या बनाते अभी तक बीजेपी के नेता उनको? अभी तक तो देशद्रोही, गद्दार, न जाने क्या क्या कहा दिया जाओ। लेकिन अब खुद बीजेपी के मंत्रियों ने, खुद बीजेपी के केंद्रीय मंत्री, खुद बीजेपी के उप मुख्यमंत्री, इन्होंने भारत का सर जो है वो अंतर्राष्ट्रीय पटल पर झुकाने का काम किया है, भारत के एक तरह से नाक कटवाने का काम किया है, इंटरनेशनल फजियत करवाने का काम किया है। लेकिन मजाल कोई गोदी मीडिया के चैनल पूछ ले कि साहब ये इस तरह की गलती, इस तरह का ब्लंडर हो कैसे रहा है, आखिरकार कौन अधिकारी है? क्या आपको मालूम ही नहीं था कि आप जो ट्विटर के ऊपर जो वीडियो शेयर कर रहे हैं वो किस तरह की वीडियो है और उसमें कौन कौन से फोटो इस्तेमाल किए गए? और उससे भी दिलचस्प बात यह है कि जब गलती हो गई, जब पूरे सबके सामने आ गई, चारों तरफ जो है ट्विटर के ऊपर आपकी फजियत होने लगी, तब भी आपने डिलीट नहीं किया। और उसके बाद में खबर जो है वो चाइना तक पहुंच गई, चाइना को भनक लग गई, और फिर चाइना ने जो है वो अपना इस पर रिप्लाई दिया है, और रिप्लाई में भी क्या कुछ कहा है वो आपके सामने है। तो सवाल यही है कि जो महिमा मंडन किया जाता है, जो भारत की एक बड़ी तस्वीर दिखाई जाती है कि भारत को लोग पहले कोई सम्मान की दृष्टि से देखते नहीं थे, मोदी जी के आने के बाद में भारत की पहचान बनी है, वो ऐसी पहचान बन रही है। बीजेपी के नेता, बीजेपी के मुख्यमंत्री भारत का इस तरह से नाम करवा रहे हैं। सोच करके देखिए, किसी बाहर के मुल्क में जब ये इस तरह की हरकत, जहां पर खुद मुख्यमंत्री महिला अधिकारी के सामने खुजली करता है, अगर इस तरह की तस्वीर कहीं पर कोई देखेगा तो फिर क्या कहेगा? इससे ज्यादा शर्मनाक कुछ नहीं हो सकता है। लेकिन ये लोग धड़ल्ले से कर रहे हैं, कहीं पर कोई सवाल उठाने वाला, कोई सवाल पूछने वाला कोई नहीं है। हम ही राजा हैं, हम ही प्रजा हैं, हम ही सब कुछ है, और हमसे कोई सवाल नहीं कर सकता। हम जो कहेंगे वही बेस्ट है। अब अगर यही जो है वो हरकत अगर राहुल गांधी की होती, यही हरकत अगर अखिलेश यादव ने की होती, जिस तरह की हेमंत बिस्व शर्मा ने एक महिला अधिकारी के सामने की है, तो अभी तक तो महिला आयोग के जो अध्यक्ष हैं वो उनकी तरफ से चिट्ठी भेज दी जाती, और सोशल मीडिया से लेकर के और मेन स्ट्रीम मीडिया तक ये वीडियो चल रही होती कि देखिए राहुल गांधी की कितनी अश्लील हरकत है, अखिलेश यादव की कितनी अश्लील हरकत है, ये कहा जाता। तेजस्वी की या और किसी नेता की अपमान करके चलिए, ये सारी बातें होती। लेकिन अब बीजेपी के नेताओं ने किया है, बीजेपी के संस्कार वाली पार्टी के मुख्यमंत्रियों ने किया है, इसलिए इस पर चर्चा नहीं होगी। वहां पर इंटरनेशनल स्तर पर जो है हमारी बेइज्जती करवाने का काम किया है, इसलिए अब इस पर चर्चा नहीं होगी। हाँ, डंके वाली बात होती तो जरूर होता कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर योगी जी का फोटो जो है वो छप रहा है, ऑस्ट्रेलिया के सांसद वो योगी जी की प्रशंसा कर रहे हैं, ये बात कही जाती। और वो हुआ क्या था ऑस्ट्रेलिया के अंदर, वो विज्ञापन जो है वो इस्तेमाल किया गया था, और उसको यहां पर जो है किस तरह से बढ़ा चढ़ा करके दिखाया गया था। लेकिन अब जब खुलेआम चीन की तरफ से जो है वो करारा तमाचा पड़ रहा है, तो सबके जो है वो होठों के ऊपर फेविकोल लग गया है, कोई कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन सोशल मीडिया का दौर है, लोग सोशल मीडिया के जरिए लोगों तक खबरें पहुंच रही हैं, लोग देख भी रहे हैं, लोग समझ भी रहे हैं। और इसीलिए जो भाजपा के नेताओं का जो गरूर था, भाजपा के नेताओं का जो अहंकार था, भाजपा के नेताओं के जो पीआर टीम बनी हुई थी, जो मार्केटिंग की गई थी, वो अब धीरे धीरे ध्वस्त हो रही है। अब लोगों के सामने सच्चाई आ रही है कि कैसे जो है लोगों को मूर्ख बनाया गया है।
बहरहाल इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि लोगों को पता चले कि हकीकत क्या है और आपको दिखाया क्या जा रहा है और मीडिया में किस तरह की हवा बनाई जाती है, लेकिन उसकी सच्चाई क्या है। इस खबर को लेकर, इस वीडियो को लेकर आपकी जो भी राय हो नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाएं ताकि जैसे की वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।